नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल से। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज खोल दिए गए। कोरोना महामारी के चलते इस बार आम श्रद्धालुओं को चार धाम के दर्शन करने की इजाजत नहीं है, इसलिए मंदिरों के कपाट भी सादगी के साथ खोले गए। सिर्फ कुछ तीर्थ पुरोहितों को ही केदारनाथ धाम जाने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें, यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया पर 14 मई के दिन 12:15 पर खुले थे। गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई को सुबह 7:31 पर खुले थे और केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को सुबह 5 बजे खुले थे। अब आज बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इन सभी धाम में कोरोना के चलते श्रद्धालुओं के आने की परमिशन नहीं है। आपको बता दें, कोरोना के चलते चारधाम यात्रा भी स्थगित है। हालांकि रोजाना पूजा अर्चना चलती रहेगी। सभी धामों में पूजा पाठ से जुड़े लोगों को अंदर जाने की अनुमति रहेगी। इनकी संख्या भी 25 से ज्यादा नहीं होगी। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी किया जाएगा। हालांकि कोरोना के चलते पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु भगवान के दर्शन नहीं कर सकेंगे। श्रद्धालु सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को अपने घर में रहकर ही पूजा अर्चना करने की अपील की है। आज सुबह विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। पिछले साल की तरह इस बार भी कपाट खोलने की प्रक्रिया में कोरोना संक्रमण का असर दिखाई दिया। बात 2019 की करें तो 2019 में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के वक्त में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं 2020 में कोरोना संक्रमण ने भारत में पांव पसारने शुरू किए, जिसका असर आस्था पर भी पड़ा। 2020 में जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए तो संक्रमण की वजह से आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं मिली थी। ऐसा ही कुछ इस साल भी देखने को मिला। इस बार भी केवल पुरोहितों और प्रशासन के कुछ लोग ही कपाट खोलने के दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी ट्वीट किया इसको लेकर। उन्होंने लिखा कि भगवान विष्णु के 8वें वैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट आज ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 पर विधि विधान और धार्मिक अनुष्ठान के बाद कपाटोद्घाटन किया गया। जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मैं भगवान बद्री विशाल से प्रदेशवासियों की आरोग्यता की कामना करता हूं। कोरोना महामारी के चलते अस्थायी तौर पर चारधाम यात्रा स्थगित है। मेरा सभी से अनुरोध है कि भगवान के वर्चुअली दर्शन करें और अपने घर में रहकर ही पूजा अर्चना करें और धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करें। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। तय मुहूर्त पर खुल चुके हैं। सरसब भगवान का श्री विग्रह है और प्रार्थना की गई कि जो महामारी देश दुनिया जिससे पीड़ित है यथाशीघ्र उसका शमन हो जाए। ये प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में की गई और भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खोल दी गई। आज से मनुष्यों द्वारा भगवान पूजित होंगे। यद्यपि बहुत सारे भक्त भगवान के आ नहीं पा रहे हैं, बस भगवान के मंदिर को हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इससे संतुष्टि, यथाशीघ्र भगवान आपको बुलाएं, यही निवेदन भगवान के श्री चरणों में अभी करके बाहर निकलेंगे। बद्री विशाल भगवान की जय। डिमरी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवा देते हैं। आगे 6 महीने बाद हम अपने आराध्य देव भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल चुके हैं। ब्रह्मवेला में 4:15 अभी खुल चुके हैं कपाट और बहुत ही सादगी के साथ कपाट की जो पौराणिक मान्यता है, जो विधि विधान है, जो पारंपरिक रीति रिवाज है, जो द्वार पूजा हुई, वो पूरे उसी ढंग से हुई जैसे हमारी परंपरा चली आ रही है। लेकिन कोविड गाइडलाइन है, कोविड महामारी के दृष्टिकोण से यहाँ श्रद्धालु नहीं पहुँच सकते, तो उन नियमों का पूरी तरीके से पालन किया गया। भगवान केदारनाथ की बात कर लेते हैं तो केदारनाथ के कपाट भी 17 मई को खोल दिए गए हैं। केदारनाथ के कपाट खोलने के बाद भैरवनाथ के कपाट भी खोले जाते हैं। इसके लिए मंगलवार और शनिवार का दिन तय किया जाता है और भैरवनाथ के कपाट खोलने के बाद ही केदारनाथ भगवान की सायंकालीन आरती शुरू हो जाती है। लिहाजा आज सुबह भैरवनाथ के कपाट भी विधि विधान के साथ खोल दिए गए। भैरवनाथ के कपाट खोलने के बाद केदारनाथ के
स्वयंभू लिंग पर नए स्वर्ण मुकुट को भी सुशोभित किया गया। रावल भीमाशंकर लिंग ने 900 ग्राम सोने के मुकुट के संरक्षण की जिम्मेदारी देवस्थानम बोर्ड को सौंपी है। और बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक बैठक होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी और इस बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत भी वर्चुअली शामिल होंगे। प्रदेश के 3 जिलों में कोविड संक्रमण को लेकर इसमें चर्चा होगी। देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल को लेकर मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होगी, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे और प्रदेश के 3 जिलों में देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल में जो कोरोना के हालात हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है और इस बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत भी शामिल होंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत भी शामिल होंगे। प्रदेश के 3 जिलों देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल को लेकर इसमें चर्चा होगी। और अब बात करते हैं प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर की। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में कोरोना के 3719 नए केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में कोरोना से 136 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में एक्टिव केसों की अगर बात करें तो यहां 78,608 एक्टिव केस हैं, जबकि कुल कोरोना का आंकड़ा 2,91,005 हो गया है। वहीं कुल 5,034 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसके अलावा प्रदेश में कहां क्या कुछ हालात हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। देहरादून में 752, हरिद्वार में 464, पौड़ी में 200 से ज्यादा केस आए, उत्तरकाशी में 229, टिहरी में 299 केस, नैनीताल में 106, अल्मोड़ा में 200, पिथौरागढ़ में 180 केस, उधम सिंह नगर में 410, रुद्रप्रयाग में 226, चंपावत में 153 और चमोली में 449 केस सामने आए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धर्मनगरी हरिद्वार की। तो हरिद्वार में कोरोना की रोकथाम के लिए कोविड कर्फ्यू लगाया गया, जिससे बाजार और तमाम प्रतिष्ठान बंद हैं, लेकिन इससे स्थानीय व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी को लेकर व्यापारियों ने भीख मांगकर विरोध दर्ज कराया है। व्यापारियों की मांग है कि सरकार को इन्हें राहत पैकेज देना चाहिए। यही नहीं, व्यापारियों ने चेतावनी भी दी है कि सरकार उनकी अगर सुध नहीं लेती है तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मैं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले आज एक ये शांतिपूर्वक हमने भीख मांगने का काम करा है। मोदी जी के राज में हर की पैड़ी पर आकर घंटाघर पे संजय पुल पे हम खड़े हैं, मगर यहाँ भी हमें भीख नहीं मिलती हुई नज़र आई। आज भी हम खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है हमारे को ना। ये मोदी जी के सरकार में अच्छे दिन चल रहे हैं व्यापारियों के। मैं सरकार को जगाने का काम कर रहा हूँ, सरकार जाग जाए, नहीं तो इससे भी बुरा आंदोलन हम करेंगे। उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 17 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें एक मरीज की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज पांडे का कहना है कि ब्लैक फंगस को लेकर ज्यादातर मरीज एम्स ऋषिकेश में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है, जिसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। लोगों को फंगस से एहतियात रखने की जरूरत है। कॉमनली फाउंड फंगस है जो एटमॉस्फेयर में, मिट्टी में, हमारे घर के आसपास और अस्पतालों में कॉमनली होता है। हमको सिर्फ उसको अपने बॉडी में आने से, अपने शरीर के अंदर जाने से रोकना है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए। होने के बाद ट्रीट करना बहुत मुश्किल होता है। भारत सरकार की एक वीसी थी, हम लोग भी कनेक्टेड थे, उसमें डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने डिटेल में बताया कि अगर एक बार ये अंदर चला गया साइनस के अंदर या कहीं, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करनी पड़ती है। 6-7 फील्ड के डॉक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं इसको करने में, और 50% मोर्टेलिटी है। तो हमारा टारगेट है कि हम बचा सकें। उसमें कॉमनली ये होता है कि हम जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उसमें बिना ग्लव्स पहने, बिना शूज़ पहने, लंबे शूज़ ये सब पहने न जाएं। हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन मास्क यूज़ कर रहे हैं उसको क्लीन करके यूज़ करें। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की। आपको बता दें कि एम्स में 19 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं, जो अलग अलग जिलों से यहां पहुंचे हैं। वहीं ब्लैक फंगस के चलते एक मरीज की मौत भी हुई। ये मरीज देहरादून से ऋषिकेश रेफर होकर एम्स पहुंचा था। जिन लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई उनमें 10 मरीजों को कोरोना संक्रमण के चलते ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया था। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उन सभी में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। सभी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है, जिसमें 12
डॉक्टरों का दल गठित किया गया है। डॉक्टर्स भी इस पर काम कर रहे हैं, पूरे देश के डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं और जो इसकी जो मेडिसिन है उसकी उपलब्धता भी की जा रही है। तो ब्लैक फंगस को गवर्नमेंट मतलब पूरी तरह सचेत है। निश्चित रूप से सरकार कोविड की जंग में कोई भी किसी परिस्थिति के लिए भी सरकार तैयार है। नहीं, ब्लैक फंगस को मैंने आपसे कहा हर ब्लैक फंगस भी कोविड से ही जुड़ा हुआ, तो मैंने आपसे कहा कि सरकार पूरी तरह से इस जंग में अपने को तैयार। तो एक और कोरोना संक्रमण से लोग परेशान है, तो दूसरी ओर अब ब्लैक फंगस भी धीरे धीरे प्रदेश में पैर पसारता जा रहा है। रुड़की में हालांकि स्वास्थ्य विभाग ब्लैक फंगस से निपटने के दावे कर रहा है, लेकिन रुड़की देहात क्षेत्र के सिविल अस्पताल में पिछले लंबे वक्त से कोई भी ENT स्पेशलिस्ट नहीं है, जिससे ब्लैक फंगस के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे रुड़की में अभी नहीं है, लेकिन हरिद्वार में जो कुंभ में आए थे ENT स्पेशलिस्ट, हमने उनको रोका हुआ है और आगे के लिए भी हम DG मैडम से भी बात हुई है कि उनको वहीं पोस्टिंग कराएंगे। और हमारे पास डॉक्टर RB सिंह हैं जो हरिद्वार में ENT स्पेशलिस्ट हैं और अभी पोस्टेड हैं वो, और वहाँ बेस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो। तो अगर ब्लैक फंगस का यहाँ आएगा तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी होगी कि हम उसको जितना जल्दी से जल्दी ठीक कर पाएँ या प्रॉपर जो भी इलाज है वो करा पाएँ। वन मंत्री हरक सिंह रावत एक बार फिर से भावुक हो गए। दरअसल हरक सिंह रावत प्रदेश में कोरोना की वजह से हो रही मौत से आहत हैं। हरक सिंह रावत ने कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान हरक सिंह रावत भावुक हो गए। हरक सिंह रावत का कहना है कि अब तो गांव-गांव तक कोरोना पहुंच गया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने अपने सामने कई कार्यकर्ताओं को मरते देखा। ऐसा विचलित मन हो जाता है कि कई बार लगता है कि इसके 4 दिन पहले जिस व्यक्ति से मिले थे अचानक हो नहीं रहा, और रोज़ ऐसे बुरे समाचार मिल रहे हैं कि जिससे कई बार मन बहुत ख़राब हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए एक दुखद घटना है कि हम बहुत अपने लोगों को जिनके साथ बहुत सारी यादें हैं, और मैं पहली बार मैं सोचता हूँ कि हर घर में किसी के हर घर में कुछ न कुछ हमको ऐसा सुनाई दे रहा है कि उसके उस रिश्तेदार ने दम तोड़ दिया, उसको व्यक्ति मर गया। शहरों में तो तब भी मैं सोचता हूँ लोग संभल जा रहे हैं, लेकिन अब ये बीमारी जिस तरह गांव में फैली है और गांव में लोग सामान्य बीमारी लापरवाही की तरह ले रहे हैं, अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इतना बड़ा चिंता का विषय है कि आप इसको मैंने इसलिए आज सुबह से मैं रोज़ सुबह दोनों DM से, दोनों CMO से, सिनार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से, मैं कोटद्वार के CMS से रोज़ सुबह शाम बात करता हूँ भाई कैसे हम इसको मैनेज करें, कैसे हम इसको क्या करना चाहिए। वाकई में बहुत भयावह हालात हैं और इसको हरक सिंह रावत के आंसुओं से समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कोरोना महामारी में मुहिम लगातार जारी है। भाजपा की राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य सतीश लखेड़ा ने सांसद बलूनी से अनुरोध किया था कि कर्णप्रयाग, गैरसैंण और चौखुटिया स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए जाएं, जिससे कोरोना काल के बाद भी भविष्य में भी कंसंट्रेटर मरीजों के काम आ सकें। सांसद बलूनी ने दुर्गम क्षेत्रों की जन समस्या को देखते हुए और स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतरी के लिए 10 कंसंट्रेटर कर्णप्रयाग के सिमली सेंटर, 5 कंसंट्रेटर गैरसैंण अस्पताल और 5 कंसंट्रेटर चौखुटिया अस्पताल भेजे हैं। ऑक्सीजन मशीनें भी सौंप दी गई हैं। रानीखेत में जिला प्रशासन और कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर की मदद से 50 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है। CM तीरथ सिंह रावत ने इसका वर्चुअली उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पताल के बनने से रानीखेत क्षेत्र के लोगों को कोरोना के इलाज में काफी सुविधा होगी। सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहूँगा कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का, जिन्होंने अपने पूरे इनिशिएटिव के साथ और पूरे अपने संसाधनों के साथ जो है ये फैसिलिटी सेटअप करने का आइडिया हम लोगों से शेयर किया था।
कुछ मैन पावर की शॉर्टेजेस थी आर्मी की तरफ से, और कुछ उनको बेसिक इक्विपमेंट्स और कुछ कंज्यूमेबल्स की आवश्यकता थी, तो वो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड किया है। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रयास है जिसमें कि दोनों की जो संस्थाएं हैं, शासन और फौज, उनके रिसोर्सेज को हम पूल इन करके जो बेस्ट पॉसिबल सेवा एक दूरस्थ क्षेत्र में हो सकती है वो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे वर्तमान में अभी केवल 50 बेड की जो है सुविधा है, जिसमें कि 10 ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है उसको हम बढ़ा सकें। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही, लेकिन एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।